जनकपुर नाम के एक गांव में दो भाई राम और श्याम अपने परिवार के साथ रहते थे। राम की पत्नी सीता बहुत समझदार और मृदुभाषी थी, जबकि श्याम की पत्नी गीता स्वभाव से थोड़ी कठोर और चालाक थी। गीता अक्सर अपने स्वार्थ के कारण घर में समस्याएं खड़ी कर देती थी। गीता अक्सर राम और सीता को नीचा दिखाने की कोशिश करती। श्याम, जो पहले अपने भाई राम से बेहद प्यार करता था, धीरे धीरे गीता की बातों में आकर राम से दूरी बनाने लगा। एक दिन जब गीता ने श्याम से कहा, देखो, राम और सीता तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। वे हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। तुम उनके भोलेपन में मत आओ। श्याम गीता की बातों से पूरी तरह प्रभावित होकर बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राम ऐसा कर सकता है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सही कह रही हो। राम, जो इन सब बातों से अनजान था, बार बार श्याम से मिलने की कोशिश करता, लेकिन श्याम उससे कतराने लगा। एक दिन राम ने सीता से कहा, मुझे नहीं समझ आता, श्याम मुझसे क्यों दूर हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती की? इस पर सीता ने कहा, गीता बहुत चालाक है। वह श्याम के कान भर रही है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। एक दिन श्याम ने गुस्से में राम से कहा, तुम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। राम दुखी होकर बोला, श्याम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं था। ये सब गीता की गलतफहमी है। लेकिन श्याम ने राम की बात को अनसुना कर दिया। अलग होने के बाद भी गीता अपनी दुष्टता से बाज नहीं आई। वह चोरी छिपे राम की फसलों को नुकसान पहुंचाने लगी। कभी वह पानी रोक देती, तो कभी फसलों में जहरीले पदार्थ डाल देती। राम ने सीता से कहा, हर बार मेरी फसल खराब क्यों हो जाती है? मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन कुछ न कुछ गलत हो जाता है। सीता, जो गीता की चालों को समझ रही थी, बोली। ये सब गीता का काम है। वह तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। राम को धीरे धीरे गीता की साजिशों का अंदाजा होने लगा, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। लगातार फसलें बर्बाद होने की वजह से राम को घर चलाने में मुश्किलें आने लगीं। पहले उसकी फसल अच्छी होती थी और उससे घर का खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन अब हर बार फसल नष्ट हो जाने से उसकी आमदनी लगभग खत्म हो चुकी थी। राम ने सीता से चिंता में कहा, अब हमारे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो भी खत्म हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे। सही कह रहे हो। हमें कुछ और उपाय सोचना होगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। राम ने कई बार गांव के लोगों से उधार लेकर घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन यह भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। हर दिन उसके लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा था। पहले जो घर खुशहाली से भरा था, अब वहां चिंता और तनाव ने जगह ले ली थी। राम की मेहनत के बावजूद गीता की चालाकियां उसे हर बार पीछे धकेल रही थीं। अब उसे घर का राशन लाना और परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। बावजूद इसके राम ने हार नहीं मानी और अपनी ईमानदारी से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जनकपुर में अपनी खेती से लगातार नुकसान और घर चलाने में आ रही मुश्किलों के कारण राम अब बहुत परेशान हो चुका था। उसकी सारी बचत खत्म हो गई थी और फसलें बार बार बर्बाद हो जाने से अब वह खेती पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकता था। राम को अपने घर और परिवार के लिए कुछ और काम ढूंढना ही था। एक दिन राम ने सीता से कहा, अब हमें किसी और तरीके से जीवन यापन करना होगा। मैं गांव के बाहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। शायद कहीं मजदूरी या कोई और काम मिल जाए जिससे हम गुजारा कर सकें। सीता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम सही सोच रहे हो। हमें धैर्य रखना होगा और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम ने अपने बैग में थोड़ा सा खाना और पानी रखा और काम की तलाश में गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। गांव के आसपास के इलाकों में मजदूरी का काम करने वाले लोग अक्सर गंगले नामक एक सुनसान रास्ते से गुजरते थे। यह रास्ता घने जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता था और लोग इस रास्ते को दिन के समय ही पार करना पसंद करते थे, क्योंकि रात में यह बहुत डरावना और खतरनाक हो जाता था। राम भी इसी गंगले के रास्ते से होकर काम की तलाश में जा रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसे थोड़ा असहज महसूस करवा रही थी। वह अपने मन में सोच रहा था, यह रास्ता बहुत लंबा और अकेला है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा।
मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। जंगल के बीच से गुजरते हुए राम को कई अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी झाड़ियों में सरसराहट होती, तो कभी किसी पक्षी की तेज चीख सुनाई देती। फिर भी राम ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और रास्ते पर चलता रहा। वह जानता था कि उसके परिवार का भविष्य अब उसकी मेहनत पर ही निर्भर था, इसलिए वह किसी भी डर या खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा। गंगले का रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन राम की आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का सपना था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह हार नहीं मानेगा और अपने परिवार के लिए काम जरूर ढूंढेगा। राम गंगले के उस सुनसान और डरावने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह सबसे छोटा और सीधा रास्ता था जिससे वह शहर तक जल्दी पहुंच सकता था। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता जितना दिखने में साधारण लगता था, उतना ही खतरनाक और डरावना था। राम के पास घर के खर्चे की चिंता थी और काम ढूंढने की मजबूरी। इस खामोश जंगल के बीच वह अपने परिवार के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़े साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और वे किसी से मदद मांगने की स्थिति में नहीं दिख रहे थे। राम ने जब उन्हें देखा तो वह रुक गया और उनके पास जाकर बोला, बाबा, आप ठीक हैं? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? साधु बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यहाँ इस जंगल में भटक रहा था, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? राम, जो खुद मुश्किलों में था और अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा था, फिर भी उसकी ममता जाग उठी। उसने अपने बैग से थोड़ा सा खाना निकाला जो सीता ने प्यार से उसके लिए बांधा था। वह जानता था कि यह खाना उसके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि उसे और कुछ मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन साधु की हालत देखकर उसने वह खाना साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने राम के इस नेक दिल के काम को देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। खुद मुश्किल में होते हुए भी तुमने मुझे खाना दिया। मैं तुम्हारी उदारता से बहुत खुश हूँ। साधु बाबा ने खाना खाकर अपनी भूख शांत की। फिर अपनी झोली से एक चमचमाती थाली निकाली। उन्होंने राम को वह थाली देते हुए कहा, ये साधारण थाली नहीं है, ये एक जादुई थाली है। जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हारे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाए, इस थाली से जो भी खाना मांगोगे, ये तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। राम ने चौंककर साधु बाबा की ओर देखा और कहा, यह कैसे संभव है बाबा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बस इस थाली से सच्चे मन से जो भी भोजन मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हारी उदारता का फल है, लेकिन याद रखना, इसे केवल आवश्यकता के समय ही प्रयोग करना और इसे कभी भी लोभ के लिए मत इस्तेमाल करना। राम ने विनम्रता से साधु बाबा का आभार व्यक्त किया और जादुई थाली लेकर आगे बढ़ गया। वह बहुत खुश था, क्योंकि अब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी थीं। उसने सोचा, अब मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु बाबा का आशीर्वाद हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। राम के जीवन में यह अद्भुत मोड़ आया, जिसने उसकी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। जादुई थाली के कारण अब राम का घर फिर से खुशहाल हो सकता था, लेकिन उसने साधु बाबा की सीख को हमेशा याद रखा। इस थाली का उपयोग केवल आवश्यकता के समय ही करना और लालच से दूर रहना। राम गंगले के उस खतरनाक रास्ते से गुजरने के बाद साधु बाबा से मिली जादुई थाली को लेकर अपने घर लौट आया। थाली को देखकर वह आश्चर्यचकित था, लेकिन साधु बाबा के दिए आशीर्वाद ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी। घर पहुंचकर राम ने सीता को सारी बातें बताईं। सीता ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब राम ने थाली को सामने रखा और कहा, थाली, मुझे खाना दे, तो तुरंत उसमें स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। सीता की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह चकित होकर बोली, ये सच में जादुई है राम। अब हमें खाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राम और सीता ने साधु बाबा का आभार मानते हुए उस दिन से जादुई थाली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थाली का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, थाली तुरंत ताजे और स्वादिष्ट भोजन से भर जाती थी।
सुबह हो, दोपहर हो या रात, राम और सीता बस थाली से भोजन मांगते और उनके सामने प्रकट हो जाता। अब राम को काम की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। वह अपने खेतों की देखभाल करता और जब भी घर का खर्च चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती, जादुई थाली से मदद मिल जाती। राम कभी भी थाली का इस्तेमाल कर सकता था, जब भी उसे भूख लगती या जब भी घर का राशन खत्म हो जाता। सीता और राम ने थाली का बहुत सावधानी से उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने साधु बाबा की दी हुई सलाह को भी ध्यान में रखा कि इसका उपयोग केवल जरूरत के समय ही किया जाए। हर बार जब राम थाली से भोजन मांगता, वह उसकी जरूरत के अनुसार तैयार हो जाता। चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना या रात का भोजन, ये थाली उनकी हर आवश्यकता को पूरा करती थी। अब राम का घर एक बार फिर से खुशहाल हो गया था। गीता और श्याम की दुष्टताओं के बावजूद राम और सीता ने इस जादुई थाली के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया। कहानी में गीता और श्याम ने राम के खिलाफ कई साजिशें रची, लेकिन अंत में राम की अच्छाई और सच्चाई ने उसे सफलता दिलाई। बुराई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है।